दिल्ली से एक बार फिर एक ऐसे इंसिडेंट रिपोर्ट हुई है जिसके बाद वुमेन सेफ्टी को लेकर गवर्नमेंट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सीरियस सवाल उठ रहे हैं। 2012 के बाद कई प्रॉमिसेस किए गए थे वुमेन सेफ्टी के नाम पर। नए रूल्स लाए गए थे, जीपीएस ट्रैकिंग, इमरजेंसी बटन, विंडो सेफ्टी रेगुलेशंस, लेकिन इतने सालों बाद भी अगर इलीगल सेफ्टी वायोलेशंस वाली बसेस फ्रीली रोड्स पर चल रही है तो सवाल उठाना ऑब्वियस है, चेकिंग हो कहाँ रही थी। और सबसे बड़ा सवाल, इतने हॉरिफाइंग क्राइम्स के बाद भी वुमेन सेफ्टी लॉज और स्ट्रिक्ट क्रिमिनल रूल्स प्रॉपरली एनफोर्स क्यों नहीं हो रहे हैं। हर बार इंसिडेंट के बाद आउटरीच होता है, स्टेटमेंट्स भी आती हैं, प्रॉमिसेस भी किए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में फेयर अब भी वही सेम क्यों है। दिल्ली में एक बार फिर से एक हॉरिफाइंग इंसिडेंट सामने आई है। एक और बार फिर वुमेन सेफ्टी को लेकर वही पुराने सवाल खड़े हो गए हैं। ये सिटी वही दिल्ली है जहां 2012 के बाद पूरे देश ने प्रॉमिसेस सुने थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग इस केस में 2 एक्यूज्ड उमेश कुमार और रविंद्र कुमार को अरेस्ट कर लिया गया है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बस में एलिजेडली मैंडेटरी इमरजेंसी बटन और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम नहीं थे। साथ ही विंडोज़ पर भी इलीगल कवरिंग होने की बात सामने आई है, जो 2012 दिल्ली केस के बाद बैन की गई थी। इन्वेस्टिगेटर्स अब ये भी चेक कर रहे हैं कि इतनी सेफ्टी वायोलेशंस के बावजूद बस ऑपरेशनल कैसी थी और मॉनिटरिंग सिस्टम एग्जैक्टली फेल कहाँ हुई। पुलिस के अकॉर्डिंग एक्यूज को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखी गई है। 2012 के बाद वुमेन सेफ्टी को लेकर कई नए रूल्स बने, कई प्रॉमिसेस किए गए, लेकिन साल बदलते गए और ऐसे क्राइम्स की हेडलाइन शायद और बढ़ती गई। और हर बार जब ऐसी खबरें सामने आती है, एक ही सवाल फिर से खड़ा हो जाता है, क्या वुमेन आज भी पब्लिक स्पेस में ट्रूली सेफ है? क्या रात में घर लौटना, बस लेना या सिर्फ हेल्प मांगना भी अब रिस्क बन चुका है? कभी कभी लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले स्ट्रे डॉग्स को भी उन लोगों से ज़्यादा सख्त पनिशमेंट मिल जाती है जो दूसरों के साथ इतने हॉरिफाइंग एब्यूज़ और इनह्यूमन क्राइम्स करते हैं। शायद हम सच में एक डिस्टोपियन सोसाइटी में जी रहे हैं।